आज का हमारा टॉपिक है वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। देखिए, वास्तविक संख्याओं में जो है हम कुछ जोड़, घटाव, गुणा, भाग इस तरीके की संक्रियाओं के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले है कि अगर और यहाँ जो संख्याओं की बात होगी वो सारी की सारी धनात्मक वास्तविक संख्याओं की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास जो संक्रिया है वो है कि अंडर रूट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए एंड अंडर रूट ऑफ बी। यानी अगर उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अंडर रूट में है तो उनको हम अलग अलग लिखकर फिर उसका अंडर रूट लेकर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए 6 दे रखा है ना, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 × 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा √2 √3 इस तरीके से। ठीक है, अगली संक्रिया है हमारे पास अंडर रूट ऑफ a अपॉन b इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a अपॉन अंडर रूट ऑफ b। ठीक है, अगर बटे में है तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। थर्ड जो है हमारे पास वो है अगर आप अंडर रूट ऑफ a प्लस अंडर रूट ऑफ b और अंडर रूट ऑफ a माइनस अंडर रूट ऑफ b इस तरीके की अगर संक्रिया है तो जब हम इनको आपस में गुणा करते हैं तो यहाँ पर जो है किस तरीके से आता है। देखिए, अंडर रूट ऑफ ए को आप अंडर रूट ऑफ ए से करेंगे तो ए आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ बी को माइनस अंडर रूट ऑफ बी से करेंगे तो माइनस ए अंडर रूट ए बी आ जाएगा, यहाँ से करेंगे तो प्लस अंडर रूट ए बी और फिर माइनस प्लस माइनस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर। तो यहाँ से जो माइनस अंडर रूट ए बी है वो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर बचेगा ए माइनस बी। फोर्थ जो हमारे पास संक्रिया है वो है ए प्लस अंडर रूट बी इंटू ए माइनस अंडर रूट बी। ये भी इसी तरीके से होगा, फर्स्ट से मल्टीप्लाई करके, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी। फिफ्थ संक्रिया हमारे पास है अंडर रूट ऑफ ए प्लस अंडर रूट ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ सी प्लस अंडर रूट ऑफ डी। तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट से मल्टीप्लाई, फर्स्ट सेकंड से मल्टीप्लाई, सेकंड फर्स्ट से मल्टीप्लाई और सेकंड से मल्टीप्लाई। अगली जो है वो है हमारे पास अंडर रूट ऑफ ए प्लस अंडर रूट ऑफ बी का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर से जब अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर होगा तो वो ए हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ से आएगा 2 अंडर रूट ए अंडर रूट बी प्लस बी। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं ए प्लस 2 अंडर रूट ए बी प्लस बी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये संक्रियाएं हैं और इन संक्रियाओं का इस्तेमाल करके हमें जो है कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 5 + √7 को हमें मल्टीप्लाई करना है 2 + √5 से। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट संख्या को फर्स्ट संख्या से गुणा तो आ जाएगा 10, फर्स्ट को सेकंड से गुणा, सेकंड को फर्स्ट से गुणा और सेकंड को सेकंड से गुणा। ये हो गया यहाँ पे। अब इस तरीके से हो जाएगा 10 + 5 √5, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2 √7 और √5 ये हमारे पास था रूट ए रूट बी इज इक्वल्स टू रूट ए बी। इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा √7 × 5, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 10 + 5 √5 + 2 √7 + √35। इस तरीके से जो है हम संक्रियाओं को लगाकर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 5 + √5 को हमें मल्टीप्लाई करना है 5 - √5 से। तो हमारे पास एक संक्रिया थी a + √b मल्टीप्लाई a - √b। इसका आंसर था हमारे पास a स्क्वायर माइनस b। तो इसी तरीके से यहाँ पे a की वैल्यू हो जाएगी 5 और b की वैल्यू हो जाएगी 5। तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 5, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5
तो आंसर आ गया हमारे पास 20। अगला क्वेश्चन है हमारे पास √3 + √7 का होल स्क्वायर। तो हमने संक्रिया पढ़ी थी √a + √b का होल स्क्वायर क्या होता है, a + 2√ab + b। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 3 + 2√3 × 7 + 7, 3 और 7 हो गए 10 + 2, 3 और 7 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 21। अब 21 किसी का अंडर रूट नहीं है तो ये यही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास √11 - √7, इसको मल्टीप्लाई करना है हमें √11 + √7 से। तो यहाँ पे हमारे पास संक्रिया थी √a + √b, √a - √b। इससे हम जो है यहाँ पर भी यही है सेम, a की वैल्यू 11 है और b की वैल्यू 7 है, बस प्लस माइनस आगे चेंज हो गया। तो यहाँ से हम क्या, हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, a - b। तो यहाँ से आ जाएगा 11 - 7, तो आंसर आ जाएगा 4। देखिए हमारा टॉपिक है परिमेयकरण। वास्तविक संख्याओं पे जो भी हमने संक्रियाएं पढ़ी थी, इन संक्रियाओं का इस्तेमाल जो है हम संख्याओं का परिमेयकरण करने के लिए करते हैं। अगर संख्या अपरिमेय संख्या जो है वो हर में होती है तो हम कोशिश ये करते हैं कि उसका परिमेयकरण कर कर उसे जो है वो हर अंश में ले आएँ। ठीक है, तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1/√2। अब यहाँ पे √2 एक अपरिमेय संख्या है और ये कहाँ है, डिनोमिनेटर हर में है। ठीक है, तो हम इसको कहाँ लेके आएंगे, अंश में, न्यूमरेटर में लाने की कोशिश करेंगे। तो हमें क्या पता है, √2 को अगर हम √2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 हो जाता है। तो यहाँ पे हम दोनों तरफ, ऊपर नीचे दोनों जगह पर जो है वो √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, √2/√2 को √2 से करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2। इस तरीके से हम जो है संख्या को जो हर में है उसका परिमेयकरण कर कर उसमें अंश में ले आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 1/2 + √3। अब यहाँ देखिए √3 जो है अपरिमेय संख्या है, तो इसका जो है किसी परिमेय संख्या के साथ जो जोड़ है वो भी अपरिमेय संख्या ही होगा। तो यहाँ ये पूरी एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको हम एक परिमेय संख्या में चेंज करेंगे। तो जो अभी हमने संक्रियाएं पढ़ी थी उसमें एक संक्रिया थी a + √b, a - √b। अगर हम इन दोनों को गुणा करते हैं तो हमारे पास a² - b, मतलब ये एक परिमेय संख्या बन जाती है। क्योंकि यहाँ पर ये धनात्मक संख्या है तो ये सारी की सारी क्या बन जाती है, परिमेय संख्या बन जाती है। a² परिमेय संख्या हो जाएगी और b भी जो है एक परिमेय संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पे हम यही करेंगे कि यहाँ पे प्लस है तो एक जो है माइनस की संख्या लेकर इसी को प्लस की जगह माइनस लिखकर और हम इसको गुणा कर देंगे तो एक परिमेय संख्या बन जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ऊपर नीचे 2 + √3 है, उसको 2 - √3 से नीचे ऊपर गुणा कर देंगे। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, a² - b। तो a की वैल्यू जो है वो 2 है और b की वैल्यू क्या है, 3। तो यहाँ से आ जाएगा 2 - √3, 1 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ से हो जाएगा 4 - 3। 4 में से 3 गए तो कितने बचे, 1, और 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 2 - √3। इस तरीके से जो है हम संख्या का परिमेयकरण करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है 5/√3 - √5। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, √3 - √5 है तो इसको हम √3 + √5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्योंकि हमारे पास एक संक्रिया थी √a + √b को अगर हम √a - √b से मल्टीप्लाई कर देंगे हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है a - b। तो यहाँ पर भी हम यही करेंगे कि माइनस है हमारे पास, प्लस चाहिए हमें, तो यहाँ पे हमें √3 + √5 से इसको गुणा कर देंगे। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा a - b। a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है 5। तो ऊपर ऐसे ही रखेंगे, हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 3 - 5, घटा देंगे तो यहाँ से आंसर आ जाएगा -2, 5 √3 + √5। आंसर आ गया। अगर हम माइनस ऊपर ले लेते हैं तो इस तरीके से -5/2 √3 + √5। तो इस तरीके से जो है हम संख्याओं का परिमेयकरण कर सकते हैं ताकि ये संख्याएं जो हैं वो हर से जो है वो अंश में आ जाए, क्योंकि अंश में अपरिमेय संख्याओं को हल करना ज़्यादा आसान है। थैंक यू।